हेलो एवरीवन। तो मार्केट एक बड़े ट्रेंड की तैयारी में है, तो आज डिटेल में बात करेंगे कि किस साइड का वो ट्रेंड हो सकता है और वीकली टाइम फ्रेम पे क्या एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और आज के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो गए, सभी चीजों की बात करेंगे डिटेल में। चलिए पहले वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। अगर हम निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ना कहीं निफ्टी हमें बुलिश लग रहा है, क्योंकि निफ्टी ने जो ये ट्रेंड लाइन थी, एक तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी थी पहले। लुक एट दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है। और अगर आप देखेंगे अभी करंट मूवमेंट पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न था। लुक एट दिस पैटर्न। दिस इज कप एंड दिस इज हैंडल। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न की ब्रेकआउट की तैयारी में है मार्केट। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो मुझे इसका प्राइस एक्शन क्लियरली बुलिश लग रहा है, नो डाउट एट ऑल। ठीक है। तो क्या टारगेट हो सकता है हमारा? तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट, एटलीस्ट मिनिमम टारगेट ये होगा। और उसके बाद मार्केट लाइफ टाइम हाई तक जा सकती है। और अगर लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दिया फिर हो सकता है मार्केट 19,000 या 20,000 की तरफ अपना रुख कर ले। तो वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बुलिश है। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर रही, ये वाला नेकलाइन से, ये नेकलाइन है हमारी, अगर नेकलाइन से ऊपर रही तो आने वाले दिनों में आपको 18,350 या फिर 18,600 का लेवल देखने के लिए मिल ही जाएगा। चलिए अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि आज के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स को, तो एक तो यही लेवल है जो पीछे हमारा ब्रेकआउट हुआ, नियरली अराउंड 18,100। मार्केट अभी उसी के आसपास ही एक दो दिनों से। उसके बाद हमारे पास लेवल आएगा, नेक्स्ट लेवल जो हमने पहले भी मार्क किया था, ये वाला हाई। अगर उससे पहले लेवल की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये वाला हाई भी हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा 900 के आसपास। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या प्लान होगा हमारा आज का। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो कर दिया। अब आगे अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो ही अच्छा ट्रेंड स्टार्ट होगा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला हाई। अगर मार्केट 18,179 को ब्रेक कर देगी आज और सस्टेन किया उसने उसके ऊपर, तो फिर हो सकता है आपको 350 तक का टारगेट भी देखने के लिए मिल जाए। अब ये कंपलसरी नहीं है कि आज ही आएगा, हो सकता है आज ब्रेक हो कल तक आ जाए लेवल, लेकिन डेफिनेटली चांसेस आर हाई कि अगर 179 ब्रेक हुआ तो मार्केट 350 तक जा सकती है। अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग आएगी 18,000 से नीचे। अगर मार्केट 18,000 को ब्रेक कर देती है नीचे, तो मैं सोच सकता हूँ कि मार्केट हाँ 920 तक आ सकती है। अगर इस साइड कॉल पे आप एटीएम की कॉल बाय करेंगे 18,200 की, तो उसमें आपको इजीली अराउंड 60 to 70 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप 18,000 की पुट बाय करेंगे तो उसमें आपको 30 to 35 पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है हमारे पास। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पे ठीक ठाक बिल्डअप है, 17 लाख का बिल्डअप है, यहाँ पे 16 लाख का बिल्डअप है, यहाँ पे 15 लाख का बिल्डअप है। इस साइड बिल्डअप थोड़ा ज्यादा है, 22 लाख, 39 लाख। कहीं ना कहीं थोड़े से पुट राइटर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। और जो डिफिकल्ट पार्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 22 लाख है, ये वाला ओनली यही थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है कि अभी तक 18,000 की कॉल में से लोग निकले नहीं है। तो इनके ना निकलने का कारण माइट भी ये हो सकता है, इनको लग रहा हो कि मार्केट वापस 18,000 के आसपास आ जाएगी। दिस कुड बी द रीजन। तो अगर ये गिव अप कर गए तो चांसेस आर हाई कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाली है, अब फिर दोबारा 18,000 के पास नहीं आएगी। लेकिन अगर इन लोगों ने गिव अप नहीं किया तो ये मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत का कारण होगा कि ये माइट भी मार्केट को कोशिश करते रहेंगे नीचे आ जाए। अदरवाइज ओवरऑल अगर मैं ऑप्शन चेन देखूं तो मुझे स्लाइटली बुलिश ही लग रही है। ओवरऑल जो ऑप्शन चेन है वो स्लाइटली बुलिश है। अगर आप टोटल वाई देखेंगे ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वाई 52 लाख है, यहाँ पे 84 लाख है फर्स्ट वाला वाई। तो काफी ज्यादा टफ फाइट है 18,000 पे। ओवरऑल ऑप्शन चेन स्लाइटली बुलिश ही लग रही है मुझे। तो रेस्ट आप जब ट्रेडिंग करते हैं ना, उस टाइम पे प्राइस एक्शन को देख के, अपना ऑप्शन चेन देख के, फ्यूचर डाटा देख के, उस टाइम पे ट्रेड प्लान कीजिए ऑप्शन के अपने। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है हमारे पास। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में तो ये पैटर्न भी आपको देखा देखा लगेगा। दिस इज अगेन अ कप एंड हैंडल पैटर्न। ये हमारा पास कप बना था और ये हमारे पास हैंडल बन रहा है। अगर मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट दे दिया, एंड दिस हाई इज लाइफ टाइम हाई ऑफ बैंक निफ्टी, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो इजीली मार्केट यहाँ से 2 to 3,000 ऊपर जाएगी जाएगी।
चांसेस आर वेरी हाई। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया तो चांसेस आर हाई कि मार्केट 44,000 से लेके 45,000 तक चली जाएगी। ये है वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। और अभी तक मुझे कोई बेरिश साइन नहीं दिख रहा वीकली टाइम फ्रेम में, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर कोई बेरिश साइन आएगा तो ही मैं सेल के लिए सोचूंगा, अभी तक तो नहीं सोचने वाली बात है कोई सेल का। तो चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे ना मार्केट को, तो ये एक ना टाइट रेंज में स्टक हो चुकी है। लुक एट दिस रेंज। तो मैं तो यही चाहूंगा कि मार्केट या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे, यहाँ से नीचे, या फिर इससे ऊपर वाले लेवल यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मैं बाय का सोचूंगा। इसके बीच में जो अगर कोई लेवल है भी तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लेवल इतने बार यूज हो चुका है कि अब उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है। तो मेरे लिए ये हाई इंपॉर्टेंट है या फिर ये लो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर कोई हाई देखेंगे तो ये लाइफ टाइम हाई होगा, मुझे लगता है इसका। हाँ, यही है। तो आज के लिए मेरा ट्रेड प्लान क्या होगा? आज के लिए अगर मुझे एक ट्रेड लेना है तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे इस लेवल के आसपास अगर सपोर्ट दिखेगी तो बाइंग सोच लूंगा। मतलब अगर मुझे लगेगा यहाँ पे कोई बुलिश साइन आ रहा है तो बाइंग सोच लेंगे। अगर कहीं इसका ब्रेकआउट होगा तो सेलिंग सोच लेंगे। यहाँ पे भी सेम, अगर यहाँ से कोई बेरिश साइन आएगा तो सेलिंग। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो बाइंग, और टारगेट होगा 830 का लेवल, मीन 200 पॉइंट्स का मूव ऑलमोस्ट। इसके बीच में ट्रेडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, रिस्की होगा। ये हो सकता है कि मैं, हाँ, ऑप्शन सेलिंग सोच सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। अगर आपको करनी है तो आप यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं, मीन्स आप ट्रेंड लाइंस को ट्रेड कीजिए। अगर इसके बीच में ट्रेडिंग करनी है ना, तो ट्रेंड लाइंस को ट्रेड कीजिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। छोटा स्टॉप लॉस और अच्छा टारगेट मिलेगा आपको। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है बैंक निफ्टी की हमें। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी ऑलमोस्ट निफ्टी जैसी है, काफी अच्छा बिल्डअप है इस साइड, और इस साइड भी बिल्डअप है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ इस साइड पे ज्यादा लग रही है। 13 लाख हो गया, 7 लाख हो गया, 8 लाख हो गया, और यहाँ पे क्या है, 8 लाख तो है यहाँ पे, उसके बाद 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 6 लाख। तो कह पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे ऑप्शन चेन स्लाइटली बेरिश लग रही है मुझे बैंक निफ्टी की, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टोटल वाइज देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू वो ट्राइटस। तो ऑप्शन चेन जो बैंक निफ्टी की है वो बेरिश है स्लाइटली। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप प्राइस एक्शन देके जब आप एंट्री करते हैं ना, उस टाइम पे कंफर्म कर लीजिए कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है इंट्राडे के व्यूज। अब ये तो थोड़ा सा पूरे दिन का व्यू आ गया हमारा। उस टाइम पे आप इंट्राडे का व्यू लेके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए, क्योंकि ऑप्शन चेन को रीड करने के अलग अलग मेथड्स हैं। आप वीकली व्यू चाहते हैं, पूरे दिन का व्यू चाहते हैं, या एट द मोमेंट का व्यू चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने स्ट्राइक प्राइस देखने पड़ते हैं और ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि मार्केट किस साइड जा सकती है आने वाले दिनों में। तो अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो मार्केट एक अप मूव में थी, और अप मूव में आने के बाद मार्केट साइडवेज होगी। तो मार्केट में एक की रूल अप्लाई होता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो मार्केट में हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है, और हिस्ट्री ये कहती है कि मार्केट जब भी किसी ट्रेंड में होती है और उसके बाद साइडवेज हो जाए, तो चांसेस आर हाई कि वो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, मींस ऊपर जाने के चांसेस ही ज्यादा है अभी के लिए मार्केट के। फिर मैं बता रहा हूँ कि मार्केट जिस ट्रेंड में जाती है और उसके बाद साइडवेज हो जाए तो सेम ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस है। अगर आप पीछे चल के देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये एक अप ट्रेंड था, मार्केट साइडवेज हुई और फाइनली अप मूव। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसे होता है, लेकिन 90% केसेस में यही चांसेस होता है कि मार्केट जिस साइड से आ रही है, जो भी ट्रेंड में है, उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।